स्थाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसापुरं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग चल रहा है। उसके अंतर्गत आज तप कल्याणक का दिन है। भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं। उसके अंदर अगर बात करें तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आज संयम का दर्शन हुआ है। क्योंकि हम यहां पर देखते हैं कि तीसरे काल का अंत जो भोग भूमि की रचनाएं थी, उसके पूर्व में भी भोग भूमि की रचनाएं थी और भोग भूमि के अंदर चौथे गुण स्थान से ऊपर जीव की परिणति देखी जाती नहीं है। और ये काल दोष के प्रभाव से यहाँ पर अंतिम चरण में संयम के दर्शन यहाँ पर देखने में आया। आज विशेष बात तो मुझे ये बतानी भी है, साथ में भाव आया कि जैसे आज जब देव और मानव की यहाँ पर चर्चा चल रही थी, तब उसके अंतर्गत एक देव ने ये बात बताई कि हमारे पास तो वैक्रिक शरीर है और हम असंख्यात पंच कल्याणक मना लेते हैं, और तुम मनुष्य गति के जीव हो, इसलिए असंख्यात पंच कल्याणकों में सेवा करने के लिए हम आते हैं, इसलिए पालकी उठाने का हकदार हमें है। जब यहाँ पर मैं बैठकर सुन रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं उठकर माइक लेकर मनुष्य गति वाला जो ग्रुप है उसमें जाकर खड़ा हो जाऊं और माइक में मैं ये बोल दूं कि देव गति के जीव है और असंख्यात पंच कल्याणक मनाने की आप बात कर रहे हो, उसमें नवीन बात क्या है? क्योंकि आपकी तो सागरों की आयु होती है और उसके अंदर असंख्यात असंख्यात वर्ष जाते हैं। हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से मनुष्य गति के जीव हर महीने पंच कल्याणक मनाते हैं। इसमें नवीन बात क्या है? और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो पूरी टीम तैयार हुई है, हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय रजनी भाई, हमारे आदरणीय विद्वान हमारे संजय भाई, हमारे विराग भाई, जो भी उसकी पूरी टीम है, तो यहां पर कहते हैं कि हर पंच कल्याणक के अंदर वो ही औदारिक शरीर लेकर खड़े हो जाते हैं। तुम काय का अभिमान करते हो भाई? ये एक रूपक बताया, मुझे ऐसा भाव आ गया तो मैंने आपके सामने रख दिया। बात ऐसी होती है कि देव भी सम्यक दृष्टि थे, इंद्र है वो, हालांकि ऐसा कोई शारीरिक अभिमान नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि एक देव गति के जीवों को भी भक्ति का भाव होता है और एक मनुष्य गति के जीव को भी भक्ति का भाव होता है। और अंदर में ऐसे भावों में वो जितना बने उतना यहाँ पर साधक जीव के साथ रहना चाहता है, और वो साधक जीव के साथ रहना चाहता है बराबर अपनी परिणति के अंदर विशेष विशुद्धि प्रकट होवे, इसके लिए उसके साथ विशेष विशेष पने रहकर अपनी परिणति के अंदर विशुद्धता प्रकटने का वो निमित्त यहाँ पर देखते, उत्कृष्ट निमित्त, इसके लिए यहाँ पर जिनागम के अंदर वो प्रसंग बताया गया है। आज आदरणीय पंडित जी अपने पिताजी राजेंद्र जी कुमार ने श्रीमद राजचंद्र जी की भी बात बताई कि आज उनका जन्मदिन भी है, और उन्होंने एक भावना भाई
सोचा कि आज प्रसंग भी वही है, तो वही प्रसंग है तो संयम पर ही चर्चा करें। और संयम पर चर्चा करेंगे तो यही अपूर्व अवसर पर एक तो और छंद पर अपन चर्चा यहां पर देखेंगे। और भाव ऐसा है कि संयम के प्रकरण को 4 अनुयोग से हम समझेंगे। इस प्रकार का टॉपिक पर अपन चर्चा देखते हैं। जरा देखना पहले इसके अंदर सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आप लोगों ने देखा, सुबह से देखा जावे तो सुबह के प्रवचन के अंदर भी विद्वान द्वारा यहां पर आदिनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र है उस पर यहां पर फोकस किया जावे। यहां तो दुखों के, जीवों के जो दुखों की कहानी है उसके माध्यम से उसकी चर्चा की जावे। आज हमने देखा था कि वैराग्य के दिन के अंदर भी अनेक प्रकार के यहां पर प्रसंग मंच पर से बताया, तो उसमें भी कथाओं के माध्यम से उसकी चर्चा बताई जाती है। दोपहर का प्रवचन देखो, शाम का प्रवचन देखो, कुल मिलाकर हम बात करें तो कथा ही कथा चली, बराबर ना? ऐसा देखा जावे तो क्या लगे, तो कथा ही कथा चली, आत्मा की बात कहां आई? ऐसा लगता है, कभी कभार ऐसा लगता है आत्मा की बात। अभी सुनना, धैर्य से सुनना। जब जिनेंद्र भगवान की वाणी खीरती है तब गणधर भगवान उसको झीलते हैं, और जब गणधर भगवान झीलते हैं तो उसकी 12 अंग के अंदर उसकी रचना करते हैं। यह सब हमने सुना है, कल उसका मतलब दृश्य भी बताया जाएगा, उसकी चर्चा भी होगी। द्वादशांग वाणी के अंदर जो 12 अंग की जो रचना होती है, जरा उपयोग सूक्ष्म करना। हम प्रथमानुयोग की बात कर रहे हैं पहले, कि जो द्वादशांग की जो रचना होती है उसके अंदर जो 12 अंग की जो रचना होती है, वो जो रचना होती है वो मध्यम पद से होती है। कौन से पद से होती है? एक एक मध्यम पद से होती है। और वो जो मध्यम पद से जो उसकी रचना होती है, तो एक मध्यम पद के अंदर 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 16 से, आप आज गिनते रहना, 1634 करोड़ 83,07,888 तो क्या होता है? अक्षर होता है। उन अक्षरों के समूह से एक मध्यम पद की रचना करते हैं, अंतर्मुहूर्त में होती है ये सारी। और ये पकड़ के रखना, एक पद इतने अक्षरों का है, और कुल जो द्वादशांग के जितने पद है उस पद की जो मतलब के संख्या है वो 112 करोड़ 83,58,000 और 5 तो पद है। फिर से 112 करोड़ 83,58,005 तो उसके पद है। मल्टीप्लाई करो आप 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर इज इक्वल टू 20 अंक प्रमाण श्रुत ज्ञान के अक्षर निकलेंगे। 18, 44, 67, 07, 37, 09, 55, 16 और 15, ये संख्या टोटल किसकी है? सर्वश्रुत ज्ञान के अक्षरों की ये संख्या है। अभी जरा ध्यान देना, गणधर भगवान जब रचना करते हैं 112 करोड़ समथिंग पदों की, उसके अंदर 6वां नंबर का जो मतलब के अंग है ज्ञातृ धर्म कथा। तो ज्ञातृ धर्म कथा के पद कितने हैं? तो वहां पर बताया 5,56,000 पद। मैं पद की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई उसको लगा देना 1634 करोड़ वाले को, तो 5,56,000 पद तो ज्ञातृ धर्म कथा के लिए रखा। इसके बाद 7वें नंबर का जो है अंग, तो वहां पर बताया अंतर्कृत दशांग। तो अंतर्कृत दशांग के अंदर 23,28,000 पद में उसकी रचना की। अब जोड़ लगाते जाना कैलकुलेटर में। उसके बाद 8वां नंबर का जो अंग है अनुत्तोत्तर पाद दशांग, उसके अंदर 92,44,000 पदों की रचना करने में आती है।
ये क्या है अंतर्कृत दशांग? ये अपना इतना विषय, अपना समय नहीं है कि वो पूरा डिटेल्स बात करें, लेकिन एक एक तीर्थंकर के काल में, एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 यहां पर कहते हैं कि जो उपसर्ग होता है मुनिराजों ऊपर, और उपसर्ग अवस्था के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करते उन सभी कथाओं का वर्णन अंतर्कृत दशांग के अंदर देखा जाता है। और अनुत्तोत्तर पाद दशांग के अंदर एक एक तीर्थंकर के काल में यहां पर जो 10-10 और जो मुनि होते हैं, तो कहते हैं कि उनकी भी कथा, कथा के अंतर्गत कथा, तो कहते हैं कि उपसर्ग अवस्था में मुनि अवस्था धारण करते हैं और उपसर्ग अवस्था में देह छोड़ते हैं, तो अनुत्तर विमानों में जाकर उत्पन्न होते हैं। उन सब की कथा का वर्णन उसके अंदर देखा गया है। उसके लिए पद की रचना बताई, 92,44,000 पद की रचना यहां पर गणधर भगवान करते हैं। चलो और आगे चले, और आगे जाते हैं तो दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, और दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है उसके 5 भेद देखे जाते हैं। उसमें एक प्रथमानुयोग नाम का एक अलग से भेद है, उसके 5000 पद में उसकी रचना होती है। और आगे चलो, जो दृष्टिवाद नाम का जो 12 अंग है उसके अंदर जो 14 पूर्व आता है, तो उसके अंदर कल्याण बिंदु सार के अंदर 26 करोड़ पद के अंतर्गत उसकी रचना होती है। ये मैं द्वादशांग 12 अंग की चर्चा कर रहा हूं, अंग बाह्य की तो चर्चा भी नहीं करता हूं, उसको टच भी नहीं करता हूं। इन सबका अगर जोड़ मार दिया जाए तो इनका सबका जो जोड़ आता है वो 27,21,33,000 पद में, और मल्टीप्लाई कर दो 1634,83,07,888 जो संख्या आती है वो मुझे पंच कल्याण के बाद बताना कि इतनी रचना किसके लिए करते हैं। एक जीव संयम धारण कर ले इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। कभी ध्यान दिया आपने? एक जीव के लिए तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू चैतन्य घन आत्मा है। अरे तेरी संसार में ये दशा जो हो रही है वो तुझे शोभा नहीं देती है, तू असंयम के परिणामों में पड़ा हुआ है, तो कहते कि तुझे यहां पर शोभा नहीं देती है। असंयम के परिणामों के फल में न जाने कितने ही जीव यहां पर नरक और निगोद के चक्कर काट रहे हैं। और संयम के परिणाम के अंदर अगर कुछ भव बचा है तो यहां पर देव का, नहीं तो मनुष्य का, और इस प्रकार का भव करते हुए मनुष्य पर्याय में दीक्षा धारण करते हुए यहां पर मोक्ष चले जाते हैं। तो इस प्रकार के सारे प्रथमानुयोग को रखकर 27,21,33,000 पद, तो उसको यहां पर रखकर ये तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की, नारायणों की, प्रतिनारायणों की, इन सब की और उनसे लगने वाले और अन्य लोगों की एक एक सबकी कथा उदाहरण के रूप में रखते हैं। अरे क्यों रखते हैं? मालूम है क्यों रखते हैं? जीव को यहां पर अनादि काल से सुनते सुनते यहां पर यह कह दिया जाता है कि तू दुखी है, दुखी है, दुखी है, तो भी वो मानता नहीं है, रिझता नहीं है, इसलिए उसको उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे आजकल क्या हो गया है कि अपने घर पे केबल टीवी लगता है ना, केबल टीवी लगता है, बराबर है। अब मुझे ये बताओ कि नरक के दुख आप लोगों ने देखे? नरक के दुख आप लोगों ने पढ़े? मैंने ये नहीं कहा है, नरक के दुख आप लोगों ने देखे? अच्छा, 6 ढाला कितनी बार पक्की की? 6 ढाला कितनी बार पढ़ी हमने? तो कह 6 ढाला के अंदर नरक के दुखों का भी वर्णन बताया, तिर्यंज गति के दुखों का भी वर्णन बताया, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी जीव रिझता नहीं है। रिझता मतलब समझ में आया? रिझता नहीं है। लेकिन यहां पर एक ऐसी व्यवस्था शायद हो जावे, जरा सुनना, एक ऐसी व्यवस्था शायद हो जावे
कि एक केबल का वायर नरक में चला जावे और वो केबल का वायर नरक में चला जावे और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट अगर टीवी में दिखा जावे और फिर यहां पर कहते हैं कि बोलो संसार में इन भोगों में रहने का कितने लोगों को मन होगा? समझ में आता है कि नहीं आता? इसको कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीवन उदाहरण क्या है? प्रथमानुयोग क्या है? इतने कथन है प्रथमानुयोग के अंदर कि जीव को पूर्व भाव का ज्ञान कराकर वैराग्य जगाते हुए उसको यहां पर जाति स्मरण भी करा देते हैं, वैराग्य जगाकर इसको यहां धर्म मार्ग में भी लगा देते हैं। तू दुखी है, दुखी जो भोग में पड़ा हुआ है, जिसको प्रचुर साता वेदनी का उदय चल रहा हो और इसको कहने में आवे कि तू दुखी हो, बोलो कौन मानने को लिए तैयार है? ये हमारी दशा है, अपनी बात है ये। इसलिए लाइव ये उदाहरण, ये प्रथमानुयोग, इसलिए आज पूरा दिन क्यों प्रथमानुयोग चलता है? एक एक कैसे भी करते हुए उसको पता चले, अपने वीर्य गुण का पता चले, अपनी अनंत शक्तियों का पता चले। अरे तू नपुंसक नहीं है, तू चेतन स्वरूप आत्मा है। कब तक तू पुण्य पाप के चक्करों में पीसा रहेगा? जैसे घंटी का पैड़ा रहता है ना, घंटी का पड़, वो पड़ आप क्या बोलते हैं? घंटी ऐसे ऐसे ऐसे। गुरुदेव श्री कहते थे घंटी के पड़ के बीच में ऐसे 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 क्या करता है? एक एक पीसा जा रहा है, पीसा जा रहा है, पीसा जा रहा है, पीसा जा रहा है। अरे एक बार तो भाई तू बाहर निकल जा। अरे ये चक्रवर्ती भी यहाँ पर अनंत, ये सुख यहाँ पर कहते हैं कि अनंत सुख के लिए इंद्रिय जनित सुख को भी यहाँ पर दूर करके यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा की आराधना के लिए निकले हैं। तो क्या एक बार तू उनको देखकर भी तो रिझ जा भाई। कैसे तू असंयम में पड़ा हुआ है, तुझे कितना रस आता है यहां पर। और इसलिए आज श्रीमद राजचंद्र जी को याद करते हैं। थोड़ी बात आज राजचंद्र जी के बारे में भी बताने का भाव है। क्या आप जानते हैं श्रीमद राजचंद्र जी को? आप सबको तो पता है कि वो कौन से व्यापारी थे भाई? कौन से व्यापारी थे मालूम है आपको? वो हीरे के व्यापारी तो थे, लेकिन जो श्रीमद राजचंद्र जी थे उसके जब दादा, पापा के पापा, उनका जब भाइयों के बीच में जब बंटवारा की जब बेचनी हुई ना, तब उनके भाग में कटोरी भरकर चांदी के सिक्के आए थे। ये पढ़ने में आया है। कहने का तात्पर्य क्या है? फिर लेकर यहां पर ववाणिया आए और फिर ववाणिया से फिर उनको मुंबई आना हुआ। वो सारी घटनाएं उसमें मुझे नहीं जाना है। मुझे तो ये बताना था कि वो बाहर से सुखी संपन्न और ठीक घर के थे। मेरा ये कहने का बताना तात्पर्य है। और वो जो ठीक संपन्न थे श्रीमद राजचंद्र जी, लेकिन अंदर में कैसे? अरे बचपन से ही वैरागी थे, रस नहीं आ रहा था उनको। घर गृहस्थी भी चंबाला चलाते थे और घर गृहस्थी भी चलाते थे, लेकिन अंदर में इतना वैरागी जीव, शास्त्र मिले वितरागी, तो परिणति अंदर में उहापो करने लगी। और उहापो करते करते एक बाजू यहां पर न जाने पूर्व भाव का संस्कार भी, और यहां पर कहते हैं कि जिन दर्शन मिला, और यहां पर उहापो करते करते वैराग्य जीव यहां पर क्या करता है? एक एक आगे बढ़ता जाता है। 17 साल की उम्र से लेकर 33 साल, 33.5 साल की उनकी आयु थी, तो वहां पर उन्होंने अपने पत्रांक लिखने शुरू किए। और जब पत्रांक लिखने जब शुरू किए, जरा सुनना, 17 साल की उम्र से जब पत्रांक लिखते लिखते जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो श्रीमद राजचंद्र जी की इतनी बहुत मतलब के मोटी बुक है, आप देखना और जरूर पढ़ना। तो जैसे जैसे उम्र में वो आगे बढ़ते जाते हैं, 17 से 18, 18 से 19, 20, 21, 22, आप पत्रों के जवाब की क्वालिटी देखना। और जब आप पत्रों के जवाब की जो क्वालिटी देखोगे तो 25, 26, 27, 28, 19, 29 ये सालों के अंदर गंभीरता बढ़ जाती है। और गंभीरता बढ़ते बढ़ते यहां पर कहते हैं कि माता को कहते हैं कि माता, यहां पर मने હવે સર્વ પરિત્યાગ, સર્વ સંગ પરિત્યાગની ભાવના થાય છે, મને તમે રજા આપો, મારે હવે આ ગ્રસ્ત દશામાં નથી રહેવું, મારે ખરેખર હવે એકાંતવાસ જોઈએ છીએ। तब माता यहां पर नरम पड़ गई।
माता रोने लगी। और यहां पर उस समय श्रीमद राजचंद्र जी भी थोड़े यहां पर ठंडे पड़े, और माता का दिल न दुखे इसलिए उन्होंने वहां पर उस समय घर त्याग नहीं किया था। लेकिन अंदर में जो चटपटाहट रहती है ना, वो वैराग्य जब अधिक बढ़ जाता है तो जो चटपटाहट होती है, तो एक बाजू माता के प्रति राग भी खड़ा है और दूसरी बाजू आत्मा का भी राग तीव्र सताता है। और यहां पर कहते कि 1896 उस समय माता बीमार थी, तो यहां पर कहते हैं कि उनके पैर के पास बैठकर उन्होंने जो सर्वसंग परित्याग की जो भावना भाई थी ना, तो क्या वो यहां पर माता के चरण के बीच में रहकर उन्होंने उस भावना को काव्य के रूप में जो रचना कर दी, इसमें यह अपूर्व अवसर का जन्म हुआ। कैसी कैसी परिणति होती है, पढ़ेंगे, वापिस दोबारा पढ़ेंगे हम। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे, क्या रे थईशु बायांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने, विचर सुकव महत्व पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। श्रीमद राजचंद्र जी ने जब ये काव्य लिखा 29 और 30 साल के बीच में, तब उनको ये पता नहीं था कि 3-4 साल में मेरा देह विलय होने वाला है। और उस समय यहां पर हो सकता है कि 70, 80, 100 साल की भी उम्र उनकी हो सकती थी, लेकिन उनको पता नहीं था। मुझे उसमें से ये कहना है, मुझे अपने पर लेना है कि जैसे श्रीमद जी बाबूजी कहते थे कोटा पंच कल्याणक में, यहां पर कहते हैं कि जितनी भी मनुष्य पर्याय मिलती है, तो यहां पर कहते हैं कि वो सारी की सारी मनुष्य पर्याय एक जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए मिलती है। देखो तो सही। लेकिन मनुष्य पर्याय में कुछ साता का उदय चालू हो जाता है, तो ये बात सुननी अच्छी लगती है, लेकिन जरा सा भी भोग कम पड़ जाता है तो अंदर में जो वासना होती है ना, वो भभक उठती है। ऐसी परिणति होती है। ऐसा नहीं है कि जीवनी कसाई की मंदता नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि यहां पर उसने इस प्रकार का कोई व्रत के परिणाम वाले परिणाम नहीं किए, ऐसा नहीं है कि बाहर में उसने द्रव्य संयम धारण नहीं किया, लेकिन अब तक उसने जो भी आत्मज्ञान आत्म अनुभव के बिना किया है, वो सारा का सारा उसका संसार बढ़ने का ही कारण हुआ है, संसार कटने का कारण नहीं हुआ। करणान योग से हम देखने जाते हैं, जरा समझना एक एक चीज। करणान योग से जब हम देखने जाते हैं तो यहां पर कहते हैं कि जब भव परावर्तन की चर्चा आती है, तो भव परावर्तन के अंदर देव आयु कितनी बताइए? भव परावर्तन के अंदर देवों की आयु उत्कृष्ट कितनी बताई? 31 सागर की देवों की आयु वहां पर बताई। ठीक है, बराबर है। अब 16 स्वर्ग के ऊपर कौन जाएगा? 16 स्वर्ग के ऊपर कौन जाता है? तो क्या जिसने बाहर से द्रव्य संयम धारण किया हो कंपलसरी, तो क्या वो ही 16 स्वर्ग के ऊपर जा सकता है और नहीं जा सकता है। उसका मतलब यह है कि मिथ्यात्व की भूमिका में रहकर और द्रव्य संयम धारण करते हुए वो ऊपर कहां तक गया है? कहां तक गया है ऊपर? तो क्या 9वीं ग्रेविक तक गया है। तो 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रेविक मतलब क्या हो गया कि 22 सागर और एक समय की आयु बांधकर वो पहली ग्रेविक के अंदर जगन्य आयु लेकर उत्पन्न हुआ। द्रव्य संयम की मैं बात कर रहा हूं। 22 सागर और 2 समय लेकर वहां पर उत्पन्न हुआ, 22 सागर और 3 समय लेकर वहां पर उत्पन्न हुआ, 22 सागर और 4 समय लेकर वहां पर उत्पन्न हुआ।
ऐसे आप 22 सागर एक समय से चालू करते हुए कहां तक पहुंचो? अरे कहां तक पहुंचो? एक 31 सागर की आयु तक पहुंचते इन सागरों का बना दो आप समय। और उसमें भी बीच में जब यहां पर कहते हैं कि वो आयु धारण करते हुए वहां उत्पन्न हुआ है, वो गिनती में तो नहीं लेना, लेकिन काल तो गिनती में लेना। और इस प्रकार अभी अभी तो सागर की क्या भाव वासना है, कॉमन कॉमन वासना है। अभी सागर बोले तो ठीक है भैया, बराबर ना, असंख्यात वर्ष, अभी असंख्यात की भासना नहीं। थोड़ा सा ये परिणाम बनाने के लिए थोड़ा इस प्रकार की गहरी मतलब के उस फाइलों में जाओगे तो अश्रु बहे बिना रहेगा नहीं। आप द्वादशांग के अंदर कोई भी अनुयोग ले लो तो इस जीव को पकाने के लिए, तैयार करने के लिए और परिणति को स्वभाव सन्मुख करने के लिए सारा का सारा वर्णन आता है। एक भी वर्णन यहां पर बिना प्रयोजन का आचार्य देव तो द्वीप समुद्र का भी ग्रहण नहीं कराते हैं। तो इस प्रकार से अभी उसमें नहीं जाना है, लेकिन इतने सागर के समय बना हो, इतनी बार तो द्रव्य संयम धारण किया, इसके बावजूद भी यहां पर भाव संयम धारण नहीं हुआ, तो यहां पर कहते हैं कि संसार ऐसा का ऐसा खड़ा रहा। ये किसी की बात नहीं है, ये मेरी बात है। इस जीव ने क्यों, तो वहां पर हुआ क्या, बराबर है ना। तो पूज्य बैंश्री के शब्दों में कहे तो जीव को अटकने के दो स्थान है। जीव के अटकने के दो स्थान कौन से? एक क्षयोपम ज्ञान का उगाड़ और दूसरा कसाई की मंदता। तो क्योंकि इस दोनों कारण की वजह से ये कसाई की मंदता तो हो गई, लेकिन यहां पर कहते हैं कि ये देह की क्रिया में एकत्व बुद्धि पड़ी रही, ममत्व बुद्धि पड़ी रही। यहां पर कैसे कि कसाई की मंदता को, यहां कसाई को अपना स्वरूप मानना, एक नहीं छोड़ा, तो ये संसार खड़ा ही खड़ा रहा। अब क्यों न विचारता है मन से, कछु और रहा उन साधन से। ये साधन तूने अनंत बार किया, लेकिन इस परिणति को चैतन्य स्वभाव सन्मुख करना था। कितना सरल काम था, इतना सरल काम था। पूज्य सोगानी जी बैठ गए। आज पूज्य सोगानी जी, इसके बारे में कहते पूज्य गुरुदेव श्री कि ये सोगानी जी पंचम काल में कोई अचंबा न कर डाले। उनको एक वचन क्या मिल गया कि ज्ञान अने राग केवा छे। अरे बोलो, ज्ञान अने राग केवा छे? तो कहे जुदा जुदा छे। सिर्फ उन्होंने बोला नहीं, लेकिन यहां पर कहते हैं कि बस ये सुन लिया एक प्रवचन में, और प्रवचन सुनते ही समिति के रूम में बैठ गए, और यहां पर क्या हो गया, एक सम्यक दर्शन लेकर खड़े हो गए। सोचो तो कितना सरल है। और यहां पर ज्ञान और राग जुदा है, कितनी बार गाथा पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर असर ही नहीं होता है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने एक परिभाषा सम्यक दर्शन की यहां पर बताई, रागादिक मटाड़वानु श्रद्धांतेनु नाम सम्यक दर्शन। आत्मानु श्रद्धांते सम्यक दर्शन बराबर છે, સાત તત્વોનું શ્રદ્ધાંતે સમ્યક દર્શન, તેમાં વાત આવી જાય છે। પણ રાગાદિક મટાડવાનું શ્રદ્ધાંતે સમ્યક દર્શન तुरंत जीव को चोट पहुंचती है। कि रागादिक मिटाने का श्रद्धान, वो श्रद्धान परिणति में निरंतर चलता है ना, तो जैसे भोग सामने आता है ना, तो भोग सामने आने के काल में भी उसका राग इतना ऊर्ध्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर वो श्रद्धान खड़ा है कि रागादिक मिटाने का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन कहता है। देखो, ज्ञान प्रदान कुछ शैलियां भी विशेष रूप से कार्यकारी बन जाती है। इस प्रकार से पोते अपने में लालायत करे। चलो द्रव्यानुयोग से भी बात करते हैं। द्रव्यानुयोग से इस छंद को पढ़ते हुए, सर्व भाव थी औदासीन वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु होय जो, अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव होय जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे
श्रीमद राजचंद्र जी श्रावक की भूमिका में थे और भावना भाई मुनि अवस्था की, और मुनि अवस्था की भावना में उन्होंने ये लिखा कि सर्व भाव से उदासीन वृत्ति करते हुए। जरा सुनना, श्रीमद राजचंद्र जी उदासीन थे कि नहीं थे, ये मेरा प्रश्न है। जरा समझना, ये द्रव्यानुयोग इसमें से अपन कैसे निकालते हैं, जरा समझना। अरे भाई, यहां पर तो ये बात चल रही है, उनको तो मुनि बनने की भावना में ये लिटी लिखी है ना। तो यहां पर कहते हैं कि वो श्रीमद राजचंद्र जी गृहस्थ दशा के अंदर भी यहां पर कहते हैं कि उदासीन थे भाई, थे। क्यों उदासीन थे? तब पूज्य गुरुदेव श्री के अव्यक्त के बोल याद आ जाते हैं, और उसके अंदर एक बोल आया है कि द्रव्य पर्याय का ज्ञान होने के बावजूद भी वो जो एक समय की जो पर्याय है उसने आसीन कहां पर जमाया है? एक उसने आसीन त्रिकाली ध्रुव में जमाया है। उसकी दृष्टि कहां पर पड़ी हुई है? एक उसकी दृष्टि चैतन्य स्वभाव के संग पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को भी स्वभाव की दृष्टि होने के कारण एक अपेक्षा से उसकी दृष्टि वहां पर है, इसलिए उदासीन है। और उस संबंधी का, परद्रव्य संबंधी का राग टूटा है, इसलिए वो उदासीन। अनंतानुबंधी कसाई का राग टूटा है, इसलिए इतना वो वहां पर क्या है? अरे वो वहां पर क्या है? एक इतने उदासीन है, लेकिन दिखते नहीं है ना। अरे तू देखता नहीं है ना, तुझे देखना पड़ेगा। जब तक आत्मा की अनुभूति, स्वयं के आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, तब तक हकीकत में ज्ञानियों को हम पहचान सकते नहीं है। ज्ञानी को ज्ञानी ही पहचान सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? दिया लेकर ढूंढो नहीं, अपने दीपक को जला दो। अपने दीपक को जलाओगे, अपनी अनुभूति करोगे, तो यहां पर बोलना नहीं पड़ेगा। प्रवचन सार जी कहते एक आत्मानुज्ञान तथा सर्व आत्मानुज्ञान थई जाय छे। एक चैतन्य स्वभाव का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा कैसा है, बराबर है कि नहीं, उसका ज्ञान हो जाता है कि नहीं। ये बहने सैंपल लेने जाती है ना, गेहूं खरीदने जाती है, बराबर ना, तो पूरी गुणी क्या बोलता है उसको, बारदान, पूरा बारदान लेकर चेक करती है कि कुछ सैंपल लेकर चेक करती है? बोलो, सैंपल लेकर चेक करती है कि पूरा बारदान चेक करती है? एक कुछ सैंपल कर दिया चेकिंग, तो यहां पर पूरा गेहूं कैसा है उसका ज्ञान हो जाता है। तो अतीन्द्रिय आनंद का आंशिक रूप में टेस्ट ले लिया, तो सर्व जीव कैसा है इसका ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक हो जाता है। लेकिन तुझे अंदर की जो उदासीनता होती है, एक वो तुझे यहां पर ख्याल में नहीं आती। बोलो, भरत चक्रवर्ती घर में भी वैरागी कौन बता सकता है? एक ज्ञानी धर्मात्मा ही बता सकते हैं, बराबर। उनको ये 96,000 रानियों में रस नहीं है, बोलो कौन बताता है? एक कौन बताता है? ज्ञानी धर्मात्मा बताता। ये 100 धर्म इंद्र होता है ना। एक दूसरी भी बात याद आई, ये जितने भी इंद्र बनते हैं ना, इंद्र मालूम है इंद्र कौन बनता है? आप लोगों को मालूम है कौन बनता है? पूर्वा के अंदर नियम है, अकेला सम्यक दर्शन नहीं। पूर्वा के अंदर जिसने सम्यक दर्शन सहित संयम धारण किया होता है वही इंद्र बनता है। तो फिर ये सारे इंद्र कैसे बन गए? तो वो भी यहां पर कहते हैं कि वो चढ़ावे में इंद्र नहीं बने। सुनो, 11 लाख दिया इसलिए इंद्र नहीं बनाए। अरे कोई अपूर्व भाव बन गया था जिनेंद्र भगवान के साथ रहने का पूर्व पर्याय में, इसलिए यहां पर भी अरे डुप्लीकेट इंद्र भी पुण्य बिना नहीं बनता है। डुप्लीकेट मतलब समझ लेना, आज माफ कर लेना, अभी क्या करें, ऐसे भी कोट बोट तो उतर गया, अभी बात है, बराबर है कि नहीं। लेकिन समझो, इसको समझो, आज ये इंद्र बनना, ये मनुष्य बनना और यहां पर समीप रहना, जिनेंद्र भगवान की वैयावृत्ति करना, क्योंकि मुझे मेरे आत्मा की वैयावृत्ति करना, इसके अंदर यहां पर आत्मा प्रदान होता है, उसकी परिणति उदासीन होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पुष्प डाल की परिणति उदासीन थी कि नहीं थी? और वारिसेन मुनिराज की परिणति उदासीन थी कि नहीं थी? बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब, अरे मालूम है 100 धर्म स्वर्ग के इंद्र की बात आई, तो 100 धर्म स्वर्ग की जो वो रहती है ना, कौन, सची इंद्राणी, यहां पर जो चक्रवर्ती, सुनो आज थोड़ा थोड़ा प्रथमानियोगी थोड़ा मूड बना है। जो चक्रवर्ती की कितनी 96,000 रानियां होती है ना, मालूम है किसकी होती है? गुरुदेव श्री के शब्द में बोला है, एक थी एक पदमणी देवी। समझ में आता है पदमणी देवी मतलब? अभी इसका हिंदी क्या करे भाई?
मतलब समझ लो कि अभी मुझे तो अभी आज के जगत को, ये वर्तमान जगत वाले को कैसे बतावे, जैसे ऐश्वर्या राय मल्टीप्लाई 1 लाख, अभी मैं क्या बताऊं मेरी भाषा में, ऐश्वर्या राय मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू पद्मणी, बराबर ना। तो कहते हैं कि चक्रवर्ती की एक एक रानी तो पद्मणी जैसी, अने तारी समझवा जेवी, समझे कि नहीं समझे, समझने जैसी मतलब समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, एक तेरी रानियां समझने जैसी, तेरी तो रानी काई की, तेरी तो जो है वो, तो कह और चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियां होती है ना, उन 96,000 रानी एक से एक पद्मणी जैसी होती है। उन 96,000 रानियों के रूप को एक बाजू कर दो और वो जो रूप उठता है ना, उससे यहाँ असंख्यात गुणी सुंदरता एक सच्ची इंद्राणी में होती है। कल्पना की है कभी आपने? और एक सच्ची इंद्राणी, ऐसे 100 धर्म में इंद्र के जीवन में कितनी होती है सच्ची इंद्राणी? बोलो कितना होता है, मालूम है कितनी होती है? 40 नील, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000 बाद में घर में गिनना। तो यहां पर कहते हैं 40 नील तो सच्ची इंद्राणी होती है। 2 सागर की आयु रहती है, वो अकेला कहीं पर भी नहीं जाता है, साथ में रहती है। हमारी तरह अकेला अकेले नहीं आते, उसके बावजूद भी वो रिश्ता नहीं है। इसको कहते हैं उदासीन वृत्ति। इसके लिए उदासीन क्यों? क्योंकि अपनी चैतन्य रानी देख लिया ना, अरे आदिनाथ दीक्षा लेने जा रहे, नंदा का क्या होगा, सुनंदा का क्या होगा, अरे आदिनाथ कहते हैं मेरी अनंत रानियों का क्या होगा। अरे ये नंदा और सुनंदा एक भाव में काम में आने वाली है, और ये जो बाकी की अनंत रानियां हैं वो शादी अनंत काल तक यहाँ पर काम में आने वाली है। उसका भोग मैं अनंत अनंत बार करता रहूं तो भी यहाँ पर खूटे नहीं और तृप्त ही तृप्त रहे। इसको कहते हैं आत्मा का भोग। क्या होगा ये 100 पुत्र का क्या होगा? अरे मैं दीक्षा नहीं लूंगा तो मेरा क्या होगा? ये आदिनाथ सोते। जिस संसार से ये तीर्थंकर भगवान डर गए और तू यहां पर ऐसा करते हुए खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती है? कैसा सोचे, ख्याल है कि नहीं? ये भोग में पड़े हुए ये चरणानियोग, अभी देखो 4 अनियोग से चलना था ना संयम, ये भोग में पड़े हुए यहां पर शुभोम चक्रवर्ती को देख लो, भोग में पड़े हुए यहां पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को देख लो। मालूम है ये भोग में पड़े हुए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती गुरुदेव श्री जब कथन करते थे, वो मरते समय कुरुमति 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 कुरुमति, यहां पर कहते हैं कि यहां पर अपनी यहां पर कहते हैं कि ये पटरानी के अंदर उसका राग पड़ रहा, एक रह गया तो एक मरकर सीधा 7वीं नरक में चला गया। सोचो तो सही। अरे भाई यहां पर तो अवसर आया हुआ है, यहां चैतन्य का अवसर आया हुआ है, ये मनुष्य पर्याय में ये अवसर आया हुआ है। देखो एक बात का बहुत अगत्य की बताते हैं, सुनो। स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, तो स्वर्ग के देव और मनुष्य गति के जीव में क्या अंतर है? अभी अंतर अलग से समझो। स्वर्ग के देव जन्म से ही असंयमी होते हैं, उसके संस्कार भी कैसे होते हैं? एक असंयम के ही होते हैं। वो कितना भी चाहे लेकिन वो संयम के परिणाम नहीं, लेकिन देश संयम का परिणाम भी नहीं कर सकता है। आप समझो कहने का मतलब। लेकिन ये मनुष्य गति का जीव, मेरी बात सुनो, देखो जैसे देव गति का जीव भावना भालेगा लेकिन परिणाम नहीं बना सकता है। सुनो, देव गति का जीव भावना तो भालेगा संयम की, लेकिन परिणाम नहीं बना सकता है। मनुष्य गति का जीव भावना भी भाएगा लेकिन पुरुषार्थ उछाल कर एक परिणाम भी बना सकता है। जरा सुनना एक एक बात, बराबर क्या नहीं? जैसे यहां पर मंच से अपने पंडित जी विद्वान बोलते हैं ना कि नहीं, आज संयम का दिन है, हो सके तो अष्टमी चतुर्दशी का यहां पर रात्रि भोजन का त्याग करो, बन सके तो, हो सके तो, बराबर, हो सके तो रात्रि में पानी का त्याग करो, हो सके तो दवाई का त्याग करो। बोलो मनुष्य गति का जीव पाल सकता है कि नहीं पाल सकता है? अरे पाल सकता है कि नहीं पाल सकता है? क्यों? क्योंकि स्वभावगत संस्कार है। अभी समझो, आप पहले इसको भाव को समझो अभी, बराबर कि नहीं? स्वभावगत मनुष्य गति में इस प्रकार के परिणाम बन जाता है तो वो छोड़ सकता है। हो सके तो यहां पर कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब और ये गूगल एक अन्य वी कथाओं में उपयोग को बर्बाद नहीं करो। बोलो छोड़ सकते हैं कि नहीं? ये मनुष्य गति का छोड़ सकता है कि नहीं? बोलो स्वर्ग का देव
हो सके तो मैं आज नंदनवन में नहीं जाऊंगा, बोले ऐसा हो सकता है? हो सकेगा तो मैं अमृत का, ये है ना अमृत का क्या बोलता है उसको, घूंट नहीं पाऊंगा पीऊंगा, बोले ऐसा कर सकता है? हो सके तो आज मैं अपनी देवांगना के साथ नहीं जाऊंगा, बोलो कर सकता है कि नहीं? हो सकता है। बने जहां तक मैं अपनी देवाओं का भोग नहीं करूंगा, बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। बोलो मनुष्य पर्याय ऊंची है कि देव पर्याय ऊंची है? नक्की करे। तो अभी बहुत वो मिल गया, थोड़े और भी डायलॉग ऐड कर दो, वो सब लोगों का ठंडा करने के लिए, बराबर के नहीं? ये मनुष्य पर्याय की ताकत है। यहां पर कहते हैं कि ये मनुष्य के अंदर यहां पर कैसी शक्ति आए। अरे यहां पर कहते एक बार तू अपनी चैतन्य सत्ता को तो देख ले, तेरे में यहां पर असंकुचित विकासत्व शक्ति पड़ी है। अरे तू स्वभाव से तो पूरा है, लेकिन तू एक बार, तेरी पर्यायगत योग्यता भी ऐसी है मनुष्य पर्याय की, मैं कॉमन बात कर रहा हूं, काल की अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूं। एक कि तेरी एक बार चैतन्य स्वभाव की तू दृष्टि तो कर। अरे एक बार तू रीझ तो जा, एक बार तू अपनी आत्मा को तू देख तो ले, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि में तू जम तो जा। तो यहां पर सम्यक दर्शन तो क्या, यहां पर कहते हैं कि देख तुझे चारित्र भी प्राप्त होता है कि नहीं होता है। एक सम्यक सुनो, लेकिन ये उत्कृष्ट सुनो। अरे इसलिए ये जो पंच कल्याणक का जो प्रसंग आता है ना, वो घड़ी घड़ी आता है, लाइव घड़ी घड़ी आता है, एक परिणाम बनाने के लिए आता है। जरा बराबर समझना, ये परिणाम बनाने। एक मुनिराज का दर्शन हो जाता है, प्रथमान योग में कथा है, एक मुनिराज का दर्शन हो जाता है, खड़े खड़े जीव वहां पर दीक्षा अंगीकार कर लेता है कि नहीं? वज्रबाहु का वैराग हम सबको पता है, वज्रबाहु निकला था और कितना आसक्त था मनोदया में उसकी पत्नी, और कितना आसक्त था। शादी हुई तो शादी के बाद 2 दिन के बाद क्या होता है, कैसा व्यवहार होता है कि वो होती है ना बीबी अपने मैके जाती है, आप लोगों में भी जाती होगी। तो यहां पर कहते कि 2 दिन के लिए मैके गई, तो सुनो यहां 2 दिन का भी विरह न सताया, हम भी पीछे पीछे आएंगे। देखो तो सही, हम भी पीछे पीछे आएंगे और पीछे पीछे जाते हैं। यहां मनोदया का आगे रथ चलता है, पीछे पीछे यहां पर कहते हैं कि वज्रबाहु का यहां पर रथ चलता है, और यहां पर घड़ी घड़ी ऐसे करते देखते हैं, घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे मनोदया को देखते, घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे। समझ में आता है कि नहीं आता है? घड़ी घड़ी ऐसे, और अचानक यहां पर काल पक गया, और काल पक गया और घड़ी घड़ी मनोदया की जगह पर नजर फट करके यहां पर पड़ी। तो कहां पड़ी? तो क्या यहां पर दिगंबर संत भावलिंगी मुनि भगवंत पर यहां पर नजर पड़ी गई। तो फटाक करके सारथी को कहा रथ रोको रोको रोको, और यहां पर नीचे उतरकर यहां पर कहते हैं कि ये मुद्रा देखते देखते, यहां चरणों में रहते रहते, एक कब ये बस ये बोले और कब मैं यहां पर कहते कि कुछ सुनूं, और इस प्रकार से देखते देखते पूरी घटना है। और यहां पर उदय सुंदर इसके साले ने बोला कि क्या जीजाजी यहां पर दीक्षा अंगीकार करने का विचार है? तो कहते हैं कि बस तेरा क्या विचार है? एक अगर आप लेते हो तो मैं भी ले लूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है मैंने ले लिया। तो कहते हैं कि नहीं मैंने तो मजाक की थी। अरे तेरी मजाक भी मेरे लिए सुंदर बन गई। और यहां पर जिनेश्वरी दीक्षा ले लेता है। जिनेश्वरी दीक्षा केवल अकेला नहीं लेता है, लेकिन उदय सुंदर के साथ 26 राजकुमार भी उसके साथ जिनेश्वरी दीक्षा लेता है। उसके साथ क्या करते हैं, एक यहाँ मनोदया भी यहाँ पर कहते हैं कि व्रती मतलब श्राविका का व्रत अंगीकार कर लेती है। पूरा माहौल जो अंतर्मुरत पहले यहाँ राग में यहाँ खेल रहा था, वो अंतर्मुरत फूले यहाँ बाद इसमें क्या हो गई, एक यहाँ पर वितरागता की नगरी बन जाती है। सिर्फ मुनिराज की एक झलक, तो एक मुनिराज की झलक, ये पंच कल्याण का पूरा प्रसंग ये मुनि बनने के लिए होता है। यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार की अपनी शक्ति, यहां पर कहता है ना, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सुनो, अरे कुदरत को भी तो 6 महीने और 8 समय में 608 चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे वो भी तो, उसको भी तो ग्राहक चाहिए कि नहीं? तो अपने से अच्छा कौन मिलने वाला है? तो एक बार यहां पर चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कर तो 608 इसमें से ही जानने वाला है। इस प्रकार के तू हाथों पाड़ के तू परमात्मा छो एम नक्की तो कर, तो तेरी हालत तो सुधरे बिना रहने वाली नहीं है। विशेष चर्चा।